आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। आप नियमित रूप से ज्ञान तत्व में वृद्धि करते हुए श्रेष्ठ कथाओं का रसवादन कर रहे हैं। आज है मंगलवार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रभु जी से मेरी प्रार्थना है। हम सभी पद्म पुराण में वर्णित श्रेष्ठ पौष महीने की कथाएं सुन रहे हैं। आज है राम भक्त श्री हनुमान जी का दिन। आज जुड़ी हुई सर्वश्रेष्ठ कथाओं का भी इस वीडियो में रसवादन करेंगे। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जैसा कि आज द्वादशी तिथि रहने वाली है श्रेष्ठ रूप में 11:57 के आसपास, उसके बाद त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। हालांकि पंचांग में लिखा गया है कि बुधवार 17 तारीख को हम सभी को त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करना चाहिए। आज महाद्वादशी है। इसे सबसे सुंदर अखंड द्वादशी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। द्वादशी पर तुलसी माता की कथा और व्रत पारण, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण नियम इससे पहले चैनल पर वीडियो प्रसारित है। आज संक्रांति का दिन भी है। सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में वह प्रवेश करेंगे। ऐसे में इसके क्या नियम है, इसका वीडियो भी प्रसारित हो गया है, आप जरूर देखिएगा। आज स्वाति नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र का सुंदर निर्माण हो रहा है। सुकर्मा योग है, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ समय है। साथ ही आज राहु काल के अशुभ समय का त्याग कर पूरा दिन किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। राहु काल का शुभ समय 3:01 से 4:20 के आसपास हो रहा है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:43 के आसपास हो रहा है, जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आज शुभ चौघड़िया की बात करें तो लाभ का चौघड़िया 11:03 से 12:22 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय में किसी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो अद्भुत लाभ देने वाला यह कार्य होता है। इसके साथ साथ आज अमृत काल का समय 12:22 से जो है 1:41 के आसपास हो रहा है। तो यह दिन सबसे श्रेष्ठ और लाभदायक है। आप सभी सुंदर रूप में कथाओं का रसवादन करें। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हनुमान जी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो हनुमान जी की परम भक्त थी। वह हनुमान जी का रोज पूजन नियम से किया करती थी। बूढ़ी माँ रोज एक रोटी का चूरमा बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती और कहती, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, ले बाबा तू साबूत रोटो, मैं तनु देऊं तड़के तू मन दीजो बुढ़ापा में। जब बहू देखती कि सासू जी रोज चूरमा बनाकर रोज हनुमान जी रोज कहाँ ले जाती है, तब वह एक दिन बहू ने कहा, सासू जी आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन गांव में बांटने के लिए चूरमा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद बहू सासू जी को खुद थाली में परोस कर देने लगी तो सासू माँ उसमें से भी आधा भगवान बजरंगबली को भोग लगा दिया करती थी। बहू यह सब देखती थी। इसके बाद बहू अपनी सास को चौथाई भोग देने लगी। तब उसकी सास बजरंगबली को पूरा भोग लगा देती थी। फिर बहू ने अपनी सास को भोग देना ही बंद कर दिया। सास भूखी प्यासी कमरे में बंद हो गई। तब रात को हनुमान जी आए और बोले, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, ले माई तू साबूत रोटो। तब उस बूढ़ी माई ने रोटा लेकर चूरमा बनाया और बजरंगबली को भोग लगाया और खुद भी खा लिया। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन बहू ने सोचा, इतने दिन हो गए सासू जी बिना खाना पीना खाए कैसे मोटी तगड़ी होती जा रही हूँ। तब बहू ने अपने बच्चों को सासू माँ के पास भेज दिया और कहा कि जाओ दादी क्या खाती है देख के आओ। तब बच्चों ने देखा, रात को हनुमान जी आए, रोटा दिया, बूढ़ी माँ ने चूरमा बनाकर भोग लगाया और उसके बाद खुद भी खा लिया और बच्चों को भी खिला दिया। सुबह जब बच्चे अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने बताया कि जो माँ दादी के पास एक लाल मुंह का बंदर आता है और वह रोज रोटा देकर कहता है, इधर बहू के घर में धन संपत्ति का नाश हो गया। दूसरे दिन वह चुपचाप रात को देखती है। जैसे ही बजरंगबली आए, बहू ने उनका पैर पकड़ लिया। बजरंगबली बोले, अरे पापिन, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरा पाँव मत पकड़, मुझे छोड़ दे। तब बहू बोली कि आप भगवान मुझे माफ कर दीजिए, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। हनुमान जी कहा, तूने मेरे भक्तों को पूजा करने से रोका है, अब मुझसे क्यों माफी मांग रही हो। बहू बोली, भगवान मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं मना नहीं करूंगी। सासू माँ जितना चाहे उतना भोग लगा ले, जितना चाहे आपकी भक्ति कर ले, अब मैं अपनी सासू माँ के साथ मिलकर आपकी पूजा
पूजा पाठ किया करूंगी। तब हनुमान जी ने कहा आओ सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद बेटा अपने माँ के साथ हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करते और बाल ब्रह्मचारी स्वरूप हनुमान जी की विशेष पूजा किया करते थे। हनुमान जी की कृपा से उनके घर में अन्न धन पुत्र पौत्र में वृद्धि हुई और चारों ओर उनका यश फैला। धन संपत्ति वापस से प्रभु जी ने दोबारा से उनको दे दी और बहू बेटा और माँ साथ साथ सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माता पर अपनी कृपा करी, वैसे ही जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में खूब सारी खुशियां देना। प्रिय श्रोताओं, कितनी सुंदर कहानी है ना। इसके साथ ही एक कथा और है। एक समय की बात, जिस कारण से वह दोनों बहुत ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी दुखी रहा करते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए। वहां उसने पूजा के साथ हनुमान जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार के व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न तो भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण लिया था कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिनों तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह होश में आई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में फेंक दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मेरा मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि वह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर खुश हुआ। उसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को जो गरीब निर्धन व्यक्ति थे उनकी सेवा करते थे, हनुमान जी की विशेष पूजा किया करते थे और पशुओं की जैसे कि बंदरों की सेवा में अपना समय लगाते थे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत करता है, पढ़ता सुनाता है, नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सब दुख दूर होते हैं और सदा सर्वदा जीवन में कृपा बनी रहती है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज सर्वश्रेष्ठ जो हनुमान जी से जुड़ी हुई कथा है ना, मैंने आपको श्रवण कराई। आप और हम नियमित रूप से सुन रहे हैं सर्वश्रेष्ठ पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित पौष महीने की श्रेष्ठ कथा। उन्हीं कथाओं की कड़ी में आज सबसे सुंदर महादेव कहते हैं सुंदर रूप में, जो कि अद्भुत रूप से है। जैसा कि इससे पहले हमने 5वां 6ठा अध्याय पूर्ण रूप से उसके बारे में जाना। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व, उनसे जुड़ी हुई कथा, उनसे जुड़े हुए जो अध्याय है वह रोज हम श्रवण कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम 7वें और 8वें अध्यायों का महत्व और उनसे जुड़ी हुई कथा का श्रवण कर रहे हैं। बस एक बार सुनिएगा, आपको श्रेष्ठ रूप से निश्चित रूप से जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो बढ़ते हैं 7वें और 8वें अध्याय का महत्व जानने के लिए। तो भगवान महादेव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोग दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो गया था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसके हाथ में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ रही थी। उसके पश्चात कुछ ही क्षण में उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा, जो मैंने घर के पीछे करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। जब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही, उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि में धारण किए हुए स्थान पर बैठे थे, उस स्थान पर वह गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, यह सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से आश्चर्यचकित होकर यहाँ सुवर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदनीय वाणी सुनकर वह हंसता हुआ उच्च स्वर में बोला, इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो शीघ्र ही मुझे बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका क्या उपाय है, बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा, गीता के अमृत सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता जी का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति अनुसार श्राद्ध के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराओ। सर्प योनि में पड़े हुए पिता की यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उनसे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने स्पर्श को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वह सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावरी, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर इत्यादि बनाया और धन का खूब उपयोग किया और अन्नशाला भी अच्छे काम में धन जो है स्वरूप में लगाई, अर्थात सत्कर्म किए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का मैंने महत्व बताया, जिसे श्रवण करने मात्र से सभी पातकों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह 7वें अध्याय की बात महादेव बतला रहे हैं। इसके साथ ही महादेव कहते हैं, देवी में अब 8वें अध्याय का महत्व सुनो, जिसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महत्व बतलाया था। दक्षिण में आमर्दक नामक का एक प्रसिद्ध नगर था, जहां भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बना रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, साधुओं को धन चुराता था, पराई स्त्री से आचार विचार रखता था, शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था और बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले भी रखता था। एक दिन मदिरा पीने वाला समाज जुटा था, उसमें भावशर्मा भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तो उसे चढ़ाया, अतः अजीर्ण से अनंत पीड़ित होकर वह पाप आत्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां आ रहे थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार थी। इस एक कुशीबल नाम का ब्राह्मण था, जो वेद, वेदांग और तत्वों का ज्ञाता था, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था।
वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वह भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए सभी ताड़ वृक्ष के पास आ गए और उसके मूल भाव में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोग यह महान दुख कैसे जो प्राप्त कर रहे हैं दूर होगा, तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब वह ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना इस प्रकार से संकट से मुक्त होना संभव नहीं है। यह सुनकर पत्नी ने कहा कि पुरुषोत्तम वह ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते हुए जो आश्चर्यचकित घटना हुई उसे सुनो। इस वाक्य में गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसने श्रवण से उस वृक्ष के उस समय ताड़क रूप को त्याग कर भावशर्मा नामक वह ब्राह्मण हो गया। इसके पश्चात ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोचले से मुक्त हो गया और उस आधे श्लोक के साथ ही महात्मा ने पति पत्नी भी मुक्त हो गए। इसके मुख से दैवत ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। इसके उपरांत आकाश से एक दिव्य विमान आया। वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक की ओर चले गए। वहां का सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यचकित था। इसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायक काशीपुर में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उस समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप असहाय नींद त्याग कर खड़े हो गए। भगवान बोले, देवी, काशीपुर में भगीरथ के किनारे बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप कर रहा है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। कुछ देर में उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कृष्ट हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्रीहरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे हो, उस भगवत भाव शर्मा को कौन सा फल प्राप्त हुआ? श्री महादेव बोले, देवी, द्विज शर्मा भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुभ कर्म से भगवत गति को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महत्व थोड़े से ही समय में बहुत फल देता है, मैंने तुम्हें बताया। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह 7वां और 8वां जो अध्याय का महत्व है, जो स्वयं महादेव माँ पार्वती को सुना रहे हैं, मैंने आपको सुनाया। आपने सुना, आपका आभार और धन्यवाद। आज महादेव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी महाराज का दिन है और आज महाद्वादशी का दिन है। आप सभी ने यह कथा सुनी, आपको इसका सुंदर फल मिलने ही वाला है। आपने, आशा है, उम्मीद है, आप आनंदित हुए होंगे। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो भगवान का सुमिरन जरूर कीजिएगा। मैं नियमित रूप से इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए लेकर आती हूँ। आप इन्हें सुनते हैं, आपका धन्यवाद और आभार। प्रभु कृपा आपके जीवन पर यूं ही बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी, इससे पहले आप गीता का 7वां अध्याय सुनना चाहते हैं तो वह भी मैंने आज के दिन सुना जाने वाला बतलाया है, उसे आप जरूर सुने। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।